So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Improvda. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे फी वेवर स्कीम के बारे में जो कि हर साल दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उन कॉलेजेस को जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर आते हैं, यानी कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो इस स्कीम का नाम है मेरिट कम लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है उसकी बात करेंगे। एंड कॉलेजेस भी आपको अलग से उनकी भी खुद की एक स्कॉलरशिप होती है, तो उसकी वीडियो एक सेपरेट चैनल पे बाद में आ जाएगी, तो उसे भी ज़रूर से बाद में देख लेना। तो अब बात करते हैं कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है कौन से। तो वो हैं जैक दिल्ली के कॉलेजेस, यानी कि DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTW एंड IPU के कुछ कॉलेजेस। तो अब एक डाउट और है कि जो आउटसाइड दिल्ली से पढ़ने आने वाले हैं दिल्ली में, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसका आंसर ये है कि आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स भी ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में आपको आपकी ट्यूशन फी में 25% से लेकर 100% तक की फी रिलैक्सेशन मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। एंड अब बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप को आपको कैसे अवेल करना है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में आगे विपुल समझाएगा। सो लेट्स इंट्रोड्यूस विपुल सिंह। So hey guys, this is Vipul Singh and I am a second year undergrad student at Delhi Technological University। तो अब आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको इस दिल्ली गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को अवेल करना है देन आपको सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर दी स्कॉलरशिप। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए आपके पास अगर आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करनी है। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि यार आपको ये स्कॉलरशिप कहाँ से अवेल करनी है जब भी ये स्कॉलरशिप की जो स्कीम है स्टार्ट होगी। तो अगर जब ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी स्कॉलरशिप को, तो बेसिकली आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे जाके विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे अपने आपको इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी तो स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई नहीं है, मैं फिर भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि आप जब भी ये स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी तो आपको कहाँ पर रजिस्टर करना है और कैसे रजिस्टर करना है। तो कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्प्ले आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो आपको बस जाना है अपने ब्राउजर पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो पहले ये जो वेबसाइट है इसी पे क्लिक कर देना आप। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हो, ठीक है, जिसने पहले कभी भी इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देना, देन आप लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आपको बस सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाली स्कीम है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये वाली मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट, इसमें आपको अप्लाई कर देना है। तो बेसिकली अभी तो ये स्कीम स्टार्ट हुई नहीं है, तो जब भी स्टार्ट होगी आपको बस यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है और एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसको फिल कर देना है। फिर आपका एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा वहाँ पे और आपको उसको प्रिंट आउट करा देना है। तो अभी फर्स्ट स्टेप आई गेस कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको दिल्ली गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेनी है ट्यूशन फी में अपने कॉलेज की, तो आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाके अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि आप इस दिल्ली गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की स्कीम को अवेल कर पाओ। तो अब उसके बारे में जानते हैं। तो PDF का डिस्प्ले आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये बेसिकली स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस है जो लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी पिछले साल के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे थे। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो जैसे कि इसका नाम है, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सिर्फ दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यानी कि जो कॉलेजेस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन्हीं के अंदर ये स्कीम वैलिड है। और उसी के साथ साथ द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम / इकोनॉमिक एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड फॉर ईच कैटेगरी मेंशन बिलो। तो यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे डिवाइड है। तो कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट आते हैं जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम एंड प्रोसेस द कार्ड इशूड अंडर द स्कीम, यानी कि उनके पास राशन कार्ड है। अगर कैटेगरी 1 अगर आप एक कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हो और उसी के साथ साथ कुछ क्वालिफाइंग एग्रीगेट होनी चाहिए, मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो देन आपकी जो है 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और इन्होंने लिखा है मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब में एटलीस्ट 60% होना चाहिए। तब अगर आप ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर देते हो देन आपको जो है 100% अपनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपकी ट्यूशन फी के अंदर, यानी कि आपकी जो ट्यूशन फी है वो पूरी रिफंड हो जाएगी। और अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो, यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख पर एनम से कम है या वहाँ तक है,
और आपके जो 12th में नंबर थे वो 60% थे, ये भी हम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उनके बोर्ड्स में, और तो आप अवेल कर पाओगे 50% स्कॉलरशिप अपनी ट्यूशन फी के अंदर। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी 3 में हो, यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 या 6 लाख से कम है, और आपकी 12th में वही 60% है, सभी सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए एटलीस्ट, और तब आप 25% स्कॉलरशिप अवेल कर पाओगे अपनी ट्यूशन फी के अंदर। और एक रिलैक्सेशन भी है, वो सिर्फ SC और ST स्टूडेंट्स के लिए है, OBC स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और ये जो क्वालिफाइंग एग्रीगेट है ये मे बी इस साल बदल जाएगा, जैसे कि हमने अभी तक ट्रेंड देखा है। अब कुछ अदर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये पहला वाला आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट वाले की बात करें तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में तो आपका जो है बोर्ड से एडमिशन हो जाएगा, और सेकंड ईयर में आते आते अगर आप किसी सब्जेक्ट में बाय चांस बैक लग जाती है देन आप उस साल स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपकी पूरी ईयर बैक लग जाती है देन आप आगे जितने भी फर्दर ईयर्स हैं जो कॉलेज में रहोगे आप, उसमें भी आप स्कॉलरशिप ये वाली अवेल नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब आगे की इस वीडियो में जानते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि आप स्कॉलरशिप को अवेल कर पाओ। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे अगर आप एक कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप एक कैटेगरी 2 के हो, या फिर आप एक कैटेगरी 3 के हो, तो आपको कौन से वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, अब उसके बारे में आगे जानते हैं। तो PDF का डिस्प्ले दोबारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो सबसे पहले जनरल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सबको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना मस्ट है। तो सबसे पहले तो कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की ही बात करेंगे इस पूरी वीडियो में आगे। तो आपको बस अपनी 12th की मार्कशीट देनी है, यानी कि उसकी कॉपी को आपको देना है, सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप एक SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका एक सर्टिफिकेट देना है, अगर आप बिलोंग करते हो तो ही देना। उसके बाद है कॉपी ऑफ पासबुक, ठीक है, पासबुक की कॉपी, और उसके साथ साथ ई स्टेटमेंट ऑफ द स्टूडेंट बैंक अकाउंट, आपका जो भी बैंक अकाउंट है जो कि आधार से लिंक्ड है वो वाला आप दे सकते हो। उसके बाद है जितनी भी प्रीवियस मार्कशीट, ये सिर्फ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर में है तो उसको अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है कॉलेज की वो सारी शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार ये वाला है, अ डिक्लेरेशन एज पर दी फॉर्मेट। तो एक फॉर्मेट इसमें इसी PDF में गिवन है, आपको बस उसको प्रिंट आउट करके उसको फिल करना है। तो इस वाली PDF से मत प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। जब भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आएगी आपको उस वाली PDF से वो फॉर्मेट निकालना है और उसको फिल करके देन आपको सबमिट करना होता है। तो फॉर्मेट ये वाला है, आपका फॉर्मेट है, आप ये डिस्प्ले आ गया होगा। तो बस आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, कॉलेज का नाम, और यहाँ पे बस आपको अपने नेबर्स के नेम और उनके एड्रेस, ठीक है, जो भी आपके नेबर वगैरह हैं। तो यार अब बात करते हैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कि 100% स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं अपनी ट्यूशन फी में। तो उनको बस अपना एक कॉपी ऑफ वैलिड कार्ड देना पड़ेगा जो कि इशूड होना चाहिए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि आपका जो भी राशन कार्ड है आपको बस वही देना है। तो आपको अपनी जो भी 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आराम से इन योर ट्यूशन फी। तो बात करते हैं वो स्टूडेंट के बारे में जो कि 50% अवेल करना चाहते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 LPA से कम है। तो उनको एक तो अपने एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक SDM/कंपिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए वो। तो आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एक तो ऑथराइज्ड होना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, यानी कि आपके घर के जो भी पास SDM ऑफिस है आपको बस वहाँ से जाके अपना एक इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है और आपको सबमिट कर देना है। और उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और भी है कि अगर आपके घर में सपोज कोई नॉन वर्किंग है, लेट अस से आपकी मदर जो है वो हाउसवाइफ है, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी जो मदर है वो हाउसवाइफ है। तो एफिडेविट में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आपके जो नियर बाय जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स की शॉप होती है उसमें आप एफिडेविट बनवा लेना, और बस आपको एक साइन और एक स्टैम्प चाहिए होगा SDM ऑफिस से जाके, वो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बात करते हैं सबसे जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स को, यानी कि जो 25% अवेल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले उनको तो वही कॉपी ऑफ फुल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, आपका जो भी ITR का फॉर्म होता है जो कि फॉर्म 16A या फॉर्म 16B इनमें से कोई एक होता है वो आपको फिल करके देना होता है, ठीक है। वो आप बस अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, जो भी आपके घर में अर्न करता है तो वो समझ जाएंगे अगर एक कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। तो उनको आप बस बता देना कि मेरे को ITR वाला जो भी फॉर्म है वो बस मेरे को चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने भी वही सेम लिखा है कि अगर आपके घर में कोई नॉन वर्किंग पेरेंट है, ठीक है, तो आपको वही एक एफिडेविट देना पड़ेगा जो कि ये बताता है कि वो जो मेंबर है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि अभी वो घर पे काम नहीं, मतलब कि अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको उसके लिए बस एक एफिडेविट देना पड़ेगा।
तो दैट्स इट इन दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि किस किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ये कहाँ पे देने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, यानी कि जैसे कि भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जाओगे, रजिस्टर करोगे और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करोगे, तो वहाँ पे एक तो आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी 2 या 3 के हो तो वहाँ पे जो भी डिटेल्स है, बैंक की डिटेल्स जिसमें आप चाहते हो कि आपका रिफंड आ जाए, वो अगर आपको देनी पड़ती है। वहाँ से फिर आपका अप्रूव होगा, वहाँ से एक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनरेट होगा, जो आपको प्रिंट आउट कराना है। और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस कॉलेज में देने हैं। तो जैसे कि मैं DTU के स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको DTU के पर्सपेक्टिव से एक बार बता देता हूँ। तो मैं एक बार जो भी डॉक्यूमेंट्स DTU में देने होते हैं मैं आपको वो शो कर देता हूँ एक बार। तो ये स्कॉलरशिप नोटिस आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो अगर आप DTU में आओगे, यानी कि आप किसी भी DTU इंस्टीट्यूट IIIT दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बताए थे इस कैटेगरी के, आपको उस कॉलेज में सबमिट करना है। तो जब आपके कॉलेज में जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, यानी कि जो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे जो अपनी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया था, तब जाके वो अप्रूव होगा। ठीक है, अगर कॉलेज वाला आपका रिजेक्ट करते हैं देन वहाँ से जो है आपका पोर्टल से वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इकट्ठा करके आपको कॉलेज में देने हैं। तो सबसे पहले वही सेम क्राइटेरिया लिखा है। तो हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एट द एंड देना है। सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन, यानी कि जो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करोगे तो आपका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा वो आपको प्रिंट आउट करा के यहाँ पे एक तो सबमिट करना है। उसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC के हो, SC के हो, ST के हो, देन आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आप कैटेगरी 2 या 3 से बिलोंग करते हो देन आपको वही अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि SDM या फिर कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो तो आपका जो भी नियर बाय SDM का ऑफिस है वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है और 10 से 15 दिन मुश्किल से लगेंगे आपको। ठीक है, तो उसके बाद है यार कॉपी ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो अगर आप एक कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो देन आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु हैव टू सबमिट देयर JEE रैंक कार्ड। एक तो आपका जो JEE का रैंक कार्ड होगा, एक तो आपको वो देना है। उसी के साथ साथ 12th की मार्कशीट आपको देनी है। और 8 पॉइंट पे आते हैं कैंसल्ड चेक की कॉपी, या फिर आप दे सकते हो एक पासबुक। ठीक है, अकाउंट जो होना चाहिए आपके नाम का होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको देना है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपका जो भी आधार कार्ड है उसकी कॉपी दे दें। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा फी रिसिप्ट फॉर द करंट एकेडमिक ईयर, यानी कि आपने जो भी फर्स्ट ईयर में फीस पे की है उसका पूरा जो स्लिप है आपको वो पे करना होता है। यानी कि आपने जो 1,03,000 आपने स्टार्टिंग में पे किया होगा और उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे आपने दोबारा पे किया था, तो उसकी जो दोनों की रिसिप्ट है आपको यहाँ पे एक तो सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मेट एज। फॉर्मेट ए मैंने अभी आपको पिछले PDF में आपको शो किया था, आपको बस वो प्रिंट आउट करके फिल करके यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें एक भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड द गाइडलाइंस केयरफुली। जो भी गाइडलाइंस थी मैंने आपको बता दिया। स्टिल ये जो दोनों PDF हैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। मैंने आपको बेसिकली सारा अच्छे से समझा दिया है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है इस साल में भी डिफर कर सकता है। ठीक है, रीज़न आप सब जानते हो। उसी के साथ साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स देने थे वो मैंने बता दिए यहाँ पे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगा। उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल जाएगी कुछ टाइम बाद। 8-10 महीने लगते हैं बेसिकली। ठीक है, पिछले साल की जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको अब जाके स्कॉलरशिप आई है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो यार वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कॉलेज रिलेटेड वीडियोस और ऐसी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं और इन जनरल लाइव स्ट्रीम भी करते रहते हैं, जहाँ पे हम आपके काउंसलिंग रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टिल कोई डाउट रह गया होगा तो इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख देना, वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।